चलिए, टुडे वी आर स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्या समझते हो और क्या है अरिथमेटिक? स्कूल में क्यों पढ़ा नहीं पढ़ा? क्या होता है? 80 सीक्वेंस। चलिए देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब नंबर में कुछ ना कुछ पैटर्न आते जाते रहते हैं, चेक ना। तो इनसे करने से पहले सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, सीक्वेंसेस, प्रोग्रेशन। बचपन में आप बेसिकली वो पढ़ते थे, पैटर्न चैप्टर आता था कि 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, मतलब ऑड नंबर्स का पैटर्न, फिर 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, इवन नंबर का पैटर्न, प्राइम नंबर्स का पैटर्न। तो बेसिकली ये एक छोटे क्लास के चैप्टर है, दैट इज नोन एज पैटर्न। तो पैटर्न का ये डेरिवेशन है, उसके रिलेटेड अलग-अलग इसमें टॉपिक्स हैं, दैट इज सीक्वेंसेस, प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मतलब होता है जैसे कि मैं ये नंबर लिख रहा हूँ एग्जांपल में, और 1, 3, 5, 7, 9, 11। क्या आपको उसमें एक सीक्वेंस दिख रहा है? सीक्वेंस कैसा मतलब कि इसके अंदर जितने भी नंबर लिखे हैं मैंने कैसे लिखे? सारे ऑड नंबर लिखे। इनका ऑर्डर कैसा है? सबका ऑर्डर सेम। ठीक, इनका ऑर्डर क्या है? ये है ऑड नंबर्स। मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है इनका ऑर्डर बिल्कुल सही चल रहा है, इवन नंबर का ऑर्डर चल रहा है। मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डैश। ये कैसा ऑर्डर है? पर्टिकुलर ऑर्डर है कि नहीं है? है कि नहीं पर्टिकुलर ऑर्डर? कौन सा? वो भी होल नंबर। देखो सारे होल नंबर है, 0 से स्टार्टिंग हुई है और इनका ऑर्डर कैसा है? पर्टिकुलर है। मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या इनका ऑर्डर है? बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है। और ऑर्डर कैसा है? नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर में लगे हुए हैं। मैं लिख रहा हूँ 0, -1, -2 या -1, -2, -3, -4, -5। क्या ये पर्टिकुलर ऑर्डर है? ऑफ कोर्स है। और ये कैसा ऑर्डर है? नेगेटिव इंटीजर्स का ऑर्डर है। तो बेसिकली सीक्वेंसेस क्या होते हैं? सीक्वेंसेस वो होते हैं जिनका क्या नंबर की सीरीज हो और वो नंबर किस में लगे हो? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगे। ऑर्डर अब ये नहीं कि 1 है, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 11 आ गया। क्या आपको उसमें पर्टिकुलर ऑर्डर दिख रहा है? ना तो ये होल नंबर से दिख रहे हैं, ना ये नेचुरल नंबर तो है बट पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बीच में क्या है? बार-बार चेंज होता है। ठीक, तो ये तो होते हैं आपके सीक्वेंसेस। ठीक है, क्या होते हैं? सीक्वेंस। दूसरा आपका आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? दूसरा प्रोग्रेशन मतलब देखिए यही नंबर हम लिखे भी 1, 2, 3। अब जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, ये सेट ले लिया फॉर होल नंबर्स के लिए। ठीक, अब इन सीक्वेंस में भी, सीक्वेंस के अंदर भी अलग अलग पैटर्न है। अब जैसे अगर मैं होल नंबर की बात कर रहा हूँ तो होल नंबर में भी देखो इवन नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं, है ना। होल नंबर में भी इवन नंबर आते हैं। होल नंबर के अंदर क्या आते हैं? इवन नंबर्स आते हैं। होल नंबर के अंदर ऑड नंबर्स भी आते हैं और होल नंबर के अंदर प्राइम नंबर भी आते हैं। आते हैं नहीं आते? और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। आते हैं? ये हो गया प्राइम नंबर और ये हो गया नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर का एक पूरा सेट है। होल नंबर के अंदर सारे इवन नंबर भी आते हैं, होल नंबर के अंदर ऑड नंबर भी आते हैं और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो ये तो हो गया सीक्वेंस की, होल नंबर का सीक्वेंस चल रहा था। अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इवन नंबर का अलग पैटर्न होगा। बोलो होगा नहीं होगा? समझ में बात नहीं? इवन नंबर का पैटर्न अलग होगा। इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से 0, 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होगा पैटर्न? 1, 3, 5, 7, 9। देखो सबके पैटर्न अलग अलग आ रहे हैं। तो सीक्वेंस के अंदर भी अलग अलग पैटर्न, सीक्वेंस के अंदर भी अलग अलग पैटर्न जब शो होता है दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। क्या होता है? प्रोग्रेशन। आप प्राइम नंबर ले लो, सबसे छोटा नंबर 2, ठीक, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17 एंड 10। देख रहे हो क्या है? ये क्या है? प्रोग्रेशन है कि ये प्राइम नंबर्स की क्या चल रहा है? प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है। ठीक, अभी ये इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं। अभी आगे पढ़ाऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, वो आगे बात करते हैं। लेकिन ये क्या है? अभी प्रोग्रेशन तो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों है प्रोग्रेशन? क्योंकि इनके अंदर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है? ये प्राइम नंबर्स है। पैटर्न क्या है? प्राइम नंबर्स है। ठीक, सीक्वेंस समझ में आ गया। ठीक, और नेचुरल नंबर का लेकिन
देखो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट बता दिया मैं, ठीक। तो सीक्वेंस के अंदर भी डिफरेंट पैटर्न्स, क्या डिफरेंट पैटर्न जब देखते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब आपके अंदर प्रोग्रेस होती है, तो इनके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती है कि आप ऐसे सुना था एक साल के थे, किसी 10 साल के हो गए, फिर 5 साल के हो गए, फिर 6 साल के हो गए, तो ऐसा होता है कभी? क्यों आयुष? पहले आप 1 साल के हो गए, फिर 2 के हो गए, फिर 3 के हो गए, फिर 4 के हो गए, फिर 5 के हो गए। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में कोई सीक्वेंस जब चलता है दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। और नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अब जैसे मैं लिख रहा हूं 1, एग्जांपल है आपका 1, फिर है 4, फिर है कितना 7, फिर है कितना 10, फिर है कितना 13, सही है। तो आप यहाँ पर देखो, ये एक पैटर्न भी है, ये एक सीक्वेंस भी है, और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। क्यों है? देखो, पहला टर्म क्या है इसका 1, दूसरा टर्म क्या है 4, तीसरा टर्म क्या है 7, चौथा टर्म क्या है 10 एंड फिफ्थ टर्म क्या है 13, ठीक। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस में है, क्योंकि इनके सीक्वेंस 3-3 नंबर के गैप में है, ठीक है। क्या इसके बीच में 3 का डिफरेंस आ रहा है? इसी डिफरेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या बोलते हैं इसको? इसके बीच का नंबर का देखो 1 और 3 में कितना गैप है? डिफरेंस कितना है? 3 नंबर का डिफरेंस है। 4 और 7 में कितना डिफरेंस है? 3 नंबर का डिफरेंस है। 7 और 10 में कितना डिफरेंस है? 3 नंबर का डिफरेंस है। 10 और 13 में कितना डिफरेंस है? 3 नंबर का डिफरेंस है, ठीक। तो ये एक सीक्वेंस भी है आयुष, सीक्वेंस भी है, ये एक पैटर्न भी है, और ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा हुआ है। इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, इस टर्म को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? जब भी कोई दो नंबर या सीरीज लगी हो, नंबर सीरीज में चल रहे हो, और सीरीज के नंबर में पहला टर्म और दूसरा टर्म एक ही डिफर करें, समझ रहे? कि पहला और दूसरा, अगर दूसरे में तो पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, तो सेम सारे ऐसे ही पैटर्न फॉलो करने चाहिए। इसका ये दूसरा हो गया, अब इन दोनों में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। क्या इन दोनों का डिफरेंस फिर से 3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या इन दोनों में फिर से डिफरेंस 3 आ रहा है? तो अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, मतलब डी की वैल्यू, इसको हम डी से डिनोट करते हैं आगे, तो इस टर्म को बोलते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। अगर सभी कॉमन डिफरेंस, अगर सारे नंबर के बीच में पैटर्न में सबके बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और अगर ऐसा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही? सही बात सुनो, सिंपल सी चीजें हैं, पता होना चाहिए सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तीनों में अंतर है। सीक्वेंस कोई भी नंबर का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना, वो सीक्वेंस हो गया, ठीक। प्रोग्रेशन किसी नंबर पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाने के बाद हमने देखा कि मतलब पैटर्न चल रहा है, पैटर्न अलग अलग हो सकता है वो इवन नंबर का पैटर्न हो सकता है ऑड नंबर का पैटर्न हो सकता है प्राइम नंबर का पैटर्न हो सकता है नेचुरल नंबर का पैटर्न हो। और इसके अंदर भी पैटर्न के अंदर एक पर्टिकुलर कि पहला टर्म और दूसरे टर्म के अंदर हमेशा डिफरेंस सेम आए। हमेशा जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने जैसे पहले एक सीढ़ी चढ़ी, फिर मैंने दूसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर तीसरी चढ़ी, या मैंने पहले चढ़ी 2, फिर अगली भी मैंने 2 चढ़ी, फिर अगली भी मैंने 2 चढ़ी, तो एक पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस के साथ जब मैं आगे मूव कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, एंड दैट सीरीज इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।